नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोमा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, या फिर संवैधानिक अधिकरण है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है। और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करता है, तो है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, और ये पार्ट 15 में आता है। यानी आर्टिकल, या फिर हम हिंदी में बोले अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक आता है। ये 3 मेंबर की बॉडी होती है, जिनमें से एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसमें आपको मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आता है क्वेश्चन कि इनका फिक्स टेन्योर क्या है? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया हैं, सीईसी, ये लोग, इनका फिक्स टेन्योर होता है। या तो ये 6 साल तक अपना पोस्ट पे रहते हैं या फिर 65 साल की एज तक रहते हैं। तो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, सीईसी की पोस्ट पर हैं वो, ठीक है? और अभी अपॉइंटमेंट हुआ है और अभी उनकी एज जो है वो 58 है। 58 है, मतलब कि वो 6 साल तक आराम से सीईसी की पोस्ट को सँभालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी एज 64 है और मैक्सिमम रिटायरमेंट एज क्या है? वो है 65। तो जैसे ही वो 65 साल के होंगे, वैसे ही वो जो है रिटायर हो जाएँगे। अभी 64 के हैं, भले ही वो 1 ही साल सर्व किए हैं, लेकिन 65 साल के होते ही उनको रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। ओके? तो ये हमने देखा इनका फिक्स टेन्योर क्या होता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, इनके जो इलेक्शंस होते हैं, प्लस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के जो इलेक्शंस होते हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। यानी कि यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं, वो पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निगरानी में होते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के या स्टेट के जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायती इलेक्शंस होते हैं, क्या उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है? तो वो गलत होगा, क्योंकि उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है? पंचायती और म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है स्टेट का, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसी में फँस जाते हैं। अगर अब हम बोले तो इनका रिमूवल कैसे होता है? इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? एक बड़ी बात है, या तो ये अपना रेज़िग्नेशन दे दें। कभी मान लीजिए कि 1 साल ही उन्होंने सर्व किया, बाकी अभी और भी 5 साल उनके बाकी हैं या 4 साल बाकी हैं, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। या फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, उसी तरीके से इनका भी रिमूवल होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका रिमूवल कैसे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसीजर होता है, जिस तरह पार्लियामेंट उनको रिमूव करती है, उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशंस होते हैं, उनको भी रिमूव किया जाता है। तो आई होप आपको आज ये लेक्चर हमारा समझ में आ गया होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं, फिक्स टेन्योर कितना होता है, कितनी मेंबर बॉडी है, इनका रिमूवल कैसे किया जाता है और कौन-कौन सा इलेक्शन है जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पूरे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। जो मार्च में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, मार्च में यूपी पीसीएस भी है, मार्च में और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसके अलावा हम यहाँ पे अपना अरोमा क्लासेस में 99 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करवा के स्टूडेंट का एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के थ्रू। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।